बाद आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में आरएसएस की शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष रूप से डिजाइन एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। इस साल दशहरा से लेकर 2026 दशहरा तक संघ शताब्दी वर्ष मनाएगा। इस दौरान मोदी डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। लद्दाख संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर भड़काऊ बयानबाजी और जनता को उकसाने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वांगचुक के खिलाफ कोई विच हंट नहीं चल रहा है, बल्कि विश्वसनीय सूचनाओं और दस्तावेजों के आधार पर कानूनी एजेंसियां जांच कर रही है। देश में वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह इकोसिस्टम सरकार पर सवाल उठ रहा है, उस पर लद्दाख प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वांगचुक ने उकसाने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का हवाला देकर जनता, खासकर युवाओं को भड़काने की कोशिश की है। वांगचुक ने कहा, गांधी का रास्ता जरूरी नहीं और अगर लोग सड़कों पर उतरे तो बुरा हो सकता है। दीप्ति शर्मा के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला टीम ने वनडे विश्व कप में पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दीप्ति और अमनजोत कौर के अर्धशतकों की मदद से 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बनाए। वहीं श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 211 रन पर ऑल आउट हो गई। दीप्ति ने बल्लेबाजी के बाद गेंद से भी दमदार प्रदर्शन किया और 3 विकेट झटके। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद अमेरिका दबाव में तत्कालीन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से मुंबई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई में पक्षधर थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने पड़ोसी देश के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाने के लिए विदेश मंत्रालय के दृष्टिकोण का पालन करने का फैसला किया। चिदंबरम के इस खुलासे के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई। पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा, कांग्रेस की कमजोरी आखिर उजागर हो ही गई। लखनऊ की जिला जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर मंगलवार शाम जेल के ही एक बंदी ने लोहे की एक छोटी रॉड से हमला कर दिया, जिससे गायत्री चोटिल हो गई। हमला करने वाला बंदी जेल अस्पताल में ही सफाई का काम करता है। जेल कर्मी व डॉक्टर ने पूर्व मंत्री के सर से बह रहे खून को साफ कर प्राथमिक उपचार किया। घटना की सूचना मिलते ही जेल अधीक्षक व जेलर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बेहतर इलाज के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मंत्री को एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। IMDb यानी इंटरनेट मूवी डेटाबेस ने इंडियन सिनेमा के 25 साल पर एक खास रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साल 2000 से 2025 तक की फिल्में और सितारों की पॉपुलैरिटी को विस्तार से दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले सितारों की तस्वीर साफ की, बल्कि ये भी दिखाया कि दर्शकों की पसंद कैसे बदलती है। IMDb की ताज़ा रिपोर्ट में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सभी को पीछे छोड़ते हुए सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार का खिताब हासिल किया है। खास बात यह है कि दीपिका ने इस लिस्ट में तीनों खान, शाहरुख, आमिर और सलमान को भी पछाड़ दिया। अमेरिका एक बार फिर सरकारी शटडाउन के मुहाने पर खड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए कम से कम 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 55 वोट ही जुट पाए, यानी ये प्रस्ताव गिर गया। अब सरकार के पास जरूरी फंडिंग का विस्तार नहीं है और इसका सीधा मतलब ये है कि कई संघीय कामकाज रुक सकते हैं। अमेरिकी कानून के तहत जब तक बजट या अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं होता, तब तक गैर जरूरी सरकारी विभागों और सेवाओं को बंद करना पड़ता है। इस स्थिति को ही शटडाउन कहा जाता है। पिछले 2 दशकों में यह अमेरिका की 5वीं बड़ी शटडाउन स्थिति बन सकती है। पूर्व मध्य रेलवे ने घोषणा की है कि त्योहारों में भीड़ को कम करने के लिए 8 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि भी बढ़ा दी गई है। पूर्व मध्य रेलवे की CPRO सरस्वती चंद्रा ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों से पूर्वांचल के लाखों यात्रियों को सीधे लाभ मिलेगा और उनकी यात्रा आरामदायक हो सकेगी। ECI ने मंगलवार को SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए पात्र मतदाताओं की संख्या में अभी भी बदलाव हो सकता है। नामांकन दाखिल करने से 10 दिन पहले तक नाम जोड़े और हटाए जा सकते हैं, लेकिन राज्य में फिलहाल 7.42 करोड़ मतदाता हैं। ये संख्या 24 जून को मौजूद मतदाताओं की तुलना में 47 लाख कम है, लेकिन 1 अगस्त को प्रकाशित SIR के ड्राफ्ट सूची से 18 लाख अधिक है।
मंगलवार रात 10 बजे से ठीक पहले फिलीपींस के मध्य विसाय क्षेत्र में सेबू शहर के तट पर आए भूकंप के कारण क्षेत्र में बिजली गुल हो गई और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। इस 6.9 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 22 लोग मारे गए। यह इस साल देश की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है। भूकंप का केंद्र लगभग 90,000 की आबादी वाले तटीय शहर बोगो से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम तो सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।